हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो आज के सेशन के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके इवोल्यूशन के इवोल्यूशन वाली यूनिट से एक छोटा सा टॉपिक है, होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन, जो कि एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन अराइज होते हैं कि कौन से ऑर्गन होमोलोगस हैं, कौन से एनालोगस हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है और इनका जो इवोल्यूशन का बेस है वो क्या है इन चीजों का। तो इन सबको अपन डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब भी अपन इवोल्यूशन के अंदर अपन एविडेंस की बात करते हैं इवोल्यूशन की, जो कि आपके कंपेरेटिव मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी के बेस पर जिन एविडेंस की बात करते हैं, तो उनमें आपके एविडेंस आते हैं होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन्स। ऑर्गन्स ये ऐसे होते हैं कि कुछ की सिमिलरिटी है फंक्शंस में और कुछ की सिमिलरिटी है उनके ओरिजिन में। तो इन सब बातों को हम डिस्कस करेंगे कि होमोलोगस क्या है और एनालोगस क्या है। तो पहले अपन स्टार्ट करते हैं अपना होमोलोगस ऑर्गन। ठीक है, होमोलोगस ऑर्गन उनको बोलते हैं जिनका ओरिजिन सेम होता है। दैट मीन्स उनकी उत्पत्ति समान है, लेकिन उनके सारे काम है वो अलग अलग है, सिमिलर नहीं है। तो बस आपको माइंड में एक चीज ध्यान रखनी है कि होमोलोगस ऑर्गन अपन उनको बोलेंगे जिनका ओरिजिन तो क्या है, ओरिजिन सेम बट फंक्शंस डिफरेंट। ये आपको माइंड में ध्यान रखनी है कि ओरिजिन क्या है, सेम है, लेकिन उनका फंक्शन क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो अगर ओरिजिन सेम है तो अपन ये बात बोल सकते हैं कि इनका जो एंसेस्टर है वो कॉमन एंसेस्टर है। ठीक है, इनकी क्या है, एंसेस्टर इनके बिल्कुल एकदम कॉमन है, ओरिजिन इनका कॉमन है। अगर अपन इनकी बात करें तो इनकी जो स्ट्रक्चर है सिमिलर होगी। आप जब उनकी संरचना देखोगे, स्ट्रक्चर देखोगे, तो आपको बाहर से मॉर्फोलॉजी से ऐसे लगेगा कि इनकी संरचना एकदम सिमिलर है, लेकिन जैसे ही आप उनके फंक्शंस पे जाओगे, वो फंक्शन क्या होंगे, उनके डिफरेंट फंक्शंस होंगे। ठीक है, तो होमोलोगस ऑर्गन वो ऑर्गन होंगे जिनका ओरिजिन सेम है बट उनके फंक्शंस क्या है, अलग अलग है। स्ट्रक्चर उनकी सिमिलर होगी। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि होमोलोगस ऑर्गन उनको बोलते हैं जिनका ओरिजिन सेम है लेकिन उनके काम क्या है, अलग अलग है और उनके कॉमन एंसेस्टर होते हैं। ठीक है, और होमोलोगस ऑर्गन का जो फिनोमिना है, इस फिनोमिनन को बोलते हैं होमोलोगी। तो अगर एग्जाम में आता है कि होमोलोगी क्या है या होमोलोगस क्या है, तो चीजें दोनों सेम है। बस इतना सा ध्यान रखना है कि इनका ओरिजिन सेम है लेकिन इनके फंक्शंस क्या हैं, सारे के सारे अलग हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है एक तो। दूसरी चीज, जब भी ऑर्गन आपको स्ट्रक्चर में अगर सेम दिख रहे हैं, सेम स्ट्रक्चर डेवलप हो रही है, और ये सारी चीजें होती किसकी वजह से, ये होती है अडेप्टेशन की वजह से। जैसे इवोल्यूशन के अंदर एक नाम आता है अडेप्टिव रेडिएशन। अडेप्टिव रेडिएशन का मतलब ये हुआ कि आपके अडेप्टिव रेडिएशन अडेप्टिव रेडिएशन का मतलब क्या हुआ कि आपके दो एनिमल्स हैं, दोनों के एंसेस्टर कॉमन है। दैट मीन्स आप उन दोनों की उत्पत्ति है वो एक सेम ओरिजिन से हो रही है, लेकिन उनको आगे जाने के बाद में उनके नीड्स क्या है, अलग अलग हैं। नीड्स उनकी सेपरेट है, और नीड्स सेपरेट होने की वजह से क्या है, वो अलग अलग डायरेक्शन में क्या होंगे, वो इवोल्व होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर सेम स्ट्रक्चर, ठीक है, अगर डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है अडेप्टेशन की वजह से, तो उसको बोलते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना कि जो होमोलोगस ऑर्गन होते हैं ये इवोल्व होते हैं आपके किससे, बाय डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, एक बार यहाँ पे डेफिनेशन लिख देते हैं कि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है। तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन उसको बोलते हैं कि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन वो हो गए कि सिमिलर स्ट्रक्चर डेवलप along different directions due to adaptations called divergent evolution। तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब क्या हुआ, संरचना उनकी सेम थी, स्ट्रक्चर सिमिलर थी उनकी, लेकिन वो अलग अलग डायरेक्शन में गए ड्यू टू एडेप्टिव रेडिएशन। तो एडेप्टिव रेडिएशन की वजह से जो
आपको अलग अलग डायरेक्शन में जो करेक्टर शो हो रहे हैं तो वो कहलाता है आपका डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। और जो होमोलोगस है वो आपका इंडिकेट करता है कॉमन एंसेस्टर। एक तो अगर होमोलोगस ऑर्गन आपको देखने को मिल रहे हैं तो दैट मीन्स वहां पे एक तो कॉमन एंसेस्टर है, ये चीज ध्यान रखनी है आपको होमोलोगस ऑर्गन के लिए। दूसरी चीज वो शो कर रहे हैं आपका क्या, कॉमन एंसेस्टर, और दूसरा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, अगर आपको दोनों चीजें दिख रही हैं, ठीक, तो वहां पे आपकी चीज कौन सी निकल के आएगी, तो ये आपके काउंट होता है होमोलोगस ऑर्गन के लिए। ठीक है, होमोलोगस ऑर्गन के लिए क्या होगा, कॉमन एंसेस्टर, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, और साथ में आप लिख दो सिमिलर स्ट्रक्चर, और ये पॉइंट और इसमें ऐड कर दो, ये हो गया आपका डिफरेंट फंक्शन। बस चार बातें हैं आपके होमोलोगस ऑर्गन के लिए। ठीक है, चार बातों से आपका क्लियर हो गया, कॉमन एंसेस्टर हो गए, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हो गया, सिमिलर स्ट्रक्चर हो गई, और डिफरेंट फंक्शन हो गए। तो ये सारी चीजें निकल के आती है आपकी होमोलोगस ऑर्गन के लिए। तो होमोलोगस ऑर्गन की अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल्स ऑफ होमोलोगस ऑर्गन, एग्जाम्पल की बात करें अपन यहाँ पे, तो एक तो जो आपके मेमल्स के जितने भी फोर लिम्ब है, अगर आप फोर लिम्ब को देखोगे सबके, तो आपको क्या लगेगा कि सबकी स्ट्रक्चर सेम है। अगर आप अपने मेमल्स का, अपने ह्यूमन की बात करें, अगर अपना हैंड देखोगे, फिर अगर चीता का पैर देखोगे, तो उनके दोनों के बीच में कर्व दिखेगा, मोटा हुआ दिखेगा, और आपको लगेगा कि सिमिलर स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर हैंड की बात करें तो अपने हैंड का काम है होल्डिंग का, और जो अगर अपन चीते के फुट की बात करें तो उसका काम है रनिंग का। दैट मीन्स संरचना आपको दोनों को सिमिलर दिख रही थी, लेकिन उनका फंक्शन अब दोनों का क्या है, अलग अलग है। तो अपियरेंस सेम होगी बट फंक्शन अलग अलग होंगे। तो अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें तो एक एग्जाम्पल तो निकल गया था आपका, एक सेकेंड, एक एग्जाम्पल तो हो गया आपके फोर लिम्ब ऑफ मैमल्स। ठीक है, जैसे आपका वेल हो गई, बेट, चीता, और ह्यूमन। ठीक है, तो इनकी जो फोर लिम्ब है सबके अंदर क्या है, सिमिलर है, स्ट्रक्चर सिमिलर है, बट फंक्शन सबके क्या है, अलग अलग, फंक्शन डिफरेंट। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो आपके मेमल्स के फोर लिम्ब है, ठीक है, अगर मेमल्स के फोर लिम्ब की बात कर रहे हैं तो किसका एग्जाम्पल हो गया, वो हो गया आपके होमोलोगस ऑर्गन का। इसी तरीके से अगर अपन बात करें वर्टिब्रेट हार्ट और ब्रेन की, ठीक है, ओरिजिन दोनों का सेम है लेकिन फंक्शन दोनों के अलग अलग हैं। इसी तरीके से अगर अपन इंसेक्ट के माउथ पार्ट देखें, क्योंकि आपके इंसेक्ट अलग अलग तरीके से अपना फीड लेते हैं, जैसे अगर मॉस्किटो है तो आपके हाथ पे बैठेगा और बाइट करेगा, तो ब्लड को क्या कर रहा है, सक कर रहा है। ठीक है, तो मॉस्किटो का काम क्या होगा, पहले तो पीएस करेगा, दैट मीन उसका प्रोपोसिस है वो आपकी बॉडी के अंदर चुभोएगा, और फिर वहां से वो ब्लड देगा, तो दैट मीन मॉस्किटो का माउथ कैसा हो गया, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप का। सिमिलरली अगर आप हनी बी को देखो तो हनी बी के जो माउथ पार्ट है वो सकिंग नहीं करेंगे, वो करेंगे स्विमिंग और लेपिंग टाइप का। सिमिलरली अगर आप कॉकरोच के देखोगे तो आपको कॉकरोच हो या फिर हनी बी हो या फिर मॉस्किटो हो, इनके माउथ पार्ट में आपको क्या लगेगा, कुछ चीजें आपको ऐसे लगेगी जो कॉमन है। ठीक है, लेकिन अगर आप इनके फंक्शंस की बात करोगे तो सारे के सारे क्या होंगे, अलग होंगे। तो आप ऐसे मान सकते हो कि माउथ पार्ट ऑफ इंसेक्ट्स किसका एग्जाम्पल हो गया, होमोलोगस ऑर्गन का। क्यों, क्योंकि कॉकरोच वाला माउथ कैसा है, उसका काम है बाइटिंग का, हनी बी का कैसा है, उसका है लेपिंग का, और मॉस्किटो की बात करें तो उसका कैसा है, पियर्सिंग एंड सकिंग का। दूसरी चीज, टेस्टिस इन मेल एंड ओवरी इन फीमेल। ठीक है, तो मेल में टेस्टिस और फीमेल के अंदर ओवरी, ओरिजिन सेम, काम अलग अलग है। जो टेस्टिस का काम है आपके स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, और ओवरी होगी आपकी किसके लिए, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके लिए। तो दैट मीन्स आप ये कह सकते हो कि सिमिलरिटी है ओनली ओरिजिन में, फंक्शंस आर सेपरेट। इसी तरीके से अगर अपन बात करें जो रेडिस और कैरेट है,
अगर प्लांट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रेडिस और कैरेट है वो भी इसका एग्जाम्पल है। पोटैटो और जो जिंगर है वो भी इसी में काउंट होंगे। ठीक, तो ये मान सकते हो। इसके अलावा जैसे अगर अपन बात करें थॉर्न ऑफ बोगनवेलिया एंड टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा। ठीक है, तो ये था आपके जो कॉमन 4-5 एग्जाम्पल थे आपके होमोलोगस ऑर्गन को लेके, कि जिनके अंदर आपके जो होमोलोगस ऑर्गन है उसके एग्जाम्पल क्या है। और होमोलोगस ऑर्गन्स के जो बेसिक कैरेक्टर्स की बात करें तो आपके यहाँ पे निकल के आएंगे कॉमन एंसेस्टर होगा। ठीक है, इसके अलावा कॉमन एंसेस्टर हो गया, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हो गया, और सिमिलर स्ट्रक्चर हो गई, और डिफरेंट फंक्शन हो गए। ठीक है, तो ये थे आपके कॉमन कुछ होमोलोगस ऑर्गन को लेके। तो आज की क्लास को आई थिंक यहीं पे खत्म करते हैं। इसके अलावा जो एनालोगस ऑर्गन वाले हैं उसको कल अगली क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। तो होमोलोगस ऑर्गन में आपको एग्जाम के लिए सिर्फ ये 4 बातें ध्यान रखनी है, यहाँ से आपका काम हो जाएगा। कॉमन एंसेस्टर, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, सिमिलर स्ट्रक्चर और डिफरेंट फंक्शन। तो ये सारे मिलकर बनाते हैं आपके क्या, होमोलोगस ऑर्गन्स। ठीक है, और जो डायरेक्शन अलग अलग जाते हैं एडेप्टेशन की वजह से उसको नाम देते हैं अपन क्या, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ये ध्यान रखना। तो होमोलोगस ऑर्गन के साथ में आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी है। ओरिजिन सेम हो रहा है, फंक्शन अलग है, स्ट्रक्चर सिमिलर है, और इसका जो फिनोमिनन है इसको बोलते हैं होमोलॉजी। और जो ओरिजिन इनका इवोल्यूशन हो रहा है वो कौन सा, डाइवर्जेंट। और ये इनके एग्जाम्पल थे नीचे, फोर लिम्ब ऑफ मैमल्स, ये ध्यान रखना, वर्टिब्रेट ऑफ हार्ट एंड ब्रेन, माउथ पार्ट ऑफ इंसेक्ट्स, टेस्टिस इन मेल एंड ओवरी इन फीमेल, रेडिस और कैरेट, पोरेट और जिंगर, और थॉर्न ऑफ बोगनवेलिया एंड टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा। ठीक है, तो होमोलोगस बस इतना ध्यान रखो, ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर सेम, फंक्शन डिफरेंट। ठीक है, फंक्शन डिफरेंट हो गया, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, कॉमन एंसेस्टर। बस ये है आपका होमोलोगस ऑर्गन। तो होपफुली सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कल नेक्स्ट सेशन में अपन डिस्कस करेंगे एनालोगस ऑर्गन को। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इवोल्यूशन की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। इवोल्यूशन की जो प्लेलिस्ट बनाई है अभी अपन ने उसमें देखने को मिलेगा। वीडियो को शेयर भी करना, लाइक भी करना। थैंक यू सो मच।